अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जहां पर तेलंगाना में दूसरी ज़बान उर्दू कही गई थी, लेकिन वहीं पर उर्दू के साथ साजिशें की जा रही है, उर्दू को ख़त्म करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। इसी बात को लेकर उर्दू घर मुगलपुरा में एक इजलास रखा गया, जहां पर जनाब इस्माइल रफ उर्फ उर्दू अंसारी और आमिर अली जो IT कमिश्नर है, ये लोग यहाँ पर थे और उर्दू के लिए बात किए। हम वाज़ेह कर दें कि उर्दू अंसारी लगातार जद्दोजहद करते हैं उर्दू के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी जो ये लड़ाई है वो लड़ाई कामयाब हो, और जिस तरह से उर्दू के साथ साजिश की जा रही है वो साजिशों को बर्खास्त किया जाए और उर्दू को एक अच्छा ज़बान दी जाए और उर्दू की अहमियत को पहचाने और हर जगह उर्दू को हर बोर्ड में रखा जाए। यही इनकी कोशिश है और हम भी यही चाहते हैं कि जिस तरह से उर्दू अंसारी ने ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई में हमको आपको सबको इनका साथ देना है, क्योंकि उर्दू को बचाना आपकी हमारी तमाम की जिम्मेदारी है। तकीउर रहमान की ये रिपोर्ट देखिए। यही जवान कर रहा है और मुल्क का तिरंगा जवान ने अखिलियत ने दिया है। आज ये जवान से हमारी इतनी मोहब्बत है। आज भी मैं देखता हूँ बहुत से होते हैं जो उर्दू के अंदर ही होते हैं, लेकिन मिस जो है एशिया साहब की मौजूदगी में सुधा जैन साहब की मौजूदगी का कि मैडम जबान पे गरीबी आदमी की छाप नहीं होती। जबान हम ये चाहते हैं कि न तो ताज मानते हैं, न इक़्तिदार मानते हैं, उर्दू की तरक्की, नजर की रोशनी और दिल का करार मानते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारी अर्बन गुजारिश के ऊपर, हमारी अर्बन रिक्वेस्ट के ऊपर, हमारी अर्बन इंतजा के ऊपर जो है मिस सुधा जैन साहबा जो जनाब आलमी शख्सियत की हामिल है और मिस एशिया है, आपने जनाब काफी सफलता के लिए हमारे साथ काम किया है। जब जब दुख हालात आए अपने जनाब एक मखसूस अंदाज के अंदर निकल के शहर हैदराबाद के लिए आप काफी किए। इसके साथ साथ 23 तारीख को उर्दूगर मुगलपुरे के अंदर आपकी मौजूदगी, आपकी आमद जो है यहाँ पे आपका बयान सुनने के लिए काफी जंगी से साइए मैडम आप रहना, तो उन्होंने अपने वादे को पूरा किया है कि आप जो सब्र कीजिए उसके साथ ही इंशाअल्लाह ताला की शान फरमाने पे ये मैडम साहबा जैसी शायरी चाहिए। और इस मौके के ऊपर हमारे इस कॉन्फ्रेंस की कन्वीनर है, हम मुबारकबाद देते हुए और काबिल मुबारकबाद है, वो खुद भी हेडमिस्टर है जनाब प्राइमरी स्कूल की, अपने सैलरी रख के भी कुछ पैसे बचा कर सेव करके उन गरीब बच्चों के लिए, ऐसे लोग इंसानियत के लिए काबिल फख्र होते हैं। और बड़ी खुशी की बात ना उर्दू फोरम से से अच्छे किसी ने लिखा है कि तेरा हाथ हाथ में आ गया तो राह में चिराग जल गए, मुझे सहल हो गई मुश्किलें वो हवा के रुख बदल गए। अल्लाह ने कहा उर्दू एक सेकुलर ज़बान है, उर्दू हिंदुस्तानी ज़बान है, उर्दू हर उस शख्स के दिल में बस गई, रह गई जिसने इसको प्यार दिया, उल्फत दी, इससे मोहब्बत की, इससे वाबस्तगी से जोड़ा और इसको अपने दामन पना दी। कौमी यकजहती की ज़बान है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की ज़बान है, दिलों को जोड़ने वाली ज़बान है, प्यार और मोहब्बत की ज़बान है, नफ़रत को मिटाने वाली ज़बान है, तमाम तलखियों को मिटाकर जनाब जो है ऐसे पौधे उगाती है कि जिसमें खुशबू हो, मिठास हो। हम चाहते हैं कि नफ़रत की दीवारों को गिरा दिया जाए, प्यार मोहब्बत के पौधों को खिलाया जाए, जिससे हमारा शहर हैदराबाद, हमारी रियासत तेलंगाना, हमारा मुल्क हिंदुस्तान हमेशा उर्दू की खुशबू से आबाद रहे, महकता रहे, छलकता रहे। उर्दू का चमन हमेशा आबाद रहे। उर्दू तो सारी जुबानों की नुमाइंदा है, हर रज़ में, हर बज़ में ताबिंदा है। उर्दू तुझे हासिल है हयात जावेदां, वह फांसी पर लटकती है मगर जिंदा है। ये ज़बान में कशिश है। हम तमाम से गुजारिश करते हैं कि मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, आप अपने बच्चों को तेलंगी भी सिखाइए, हिंदी भी सिखाइए, अंग्रेजी भी सिखाइए, उर्दू ज़बान भी सिखाइए। लेकिन उर्दू में हमारा इस्लामिक लिटरेचर है और उर्दू हमारी मादरी ज़बान है।
उर्दू हमारी मदर टंग है। अभी मोहम्मद अमीर अली साहब ऑनरेबल कमिश्नर RTI भी आए हुए थे, उन्होंने भी धुआंधार अपनी जनाब जो तकारीर के जरिए उर्दू वालों से इस बात की दर्दमंदाना अपील की है कि उर्दू को तकारीर के जरिए नहीं, अमली प्रैक्टिकल तौर के ऊपर इसके मसाइल को हल करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मोहम्मद अमीर अली साहब की डेलीगेशन के साथ उनकी लीडरशिप में, मिस सुधा जैन साहबा की लीडरशिप में, मिस अर्शिया नाई साहबा के साथ इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा मुहिब्बान उर्दू का, जानिसारान उर्दू का, आशिकान उर्दू का, वफादार उर्दू का, उर्दू के जियालों का एक वफाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब और आली जनाब KTR साहब जो चेयरपर्सन है TRS के, इनसे मिल के हमारे तमाम मतालबात हम साहब के सुपुर्द करेंगे, नज़र करेंगे। उम्मीद है कि हमारे खुद CM साहब उर्दू के दिलदादा हैं, उर्दू के अंदर बेहतरीन शायरी करते हैं और इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं, इतने सेकुलर हैं, दुबले पतले नाजुक हैं, लेकिन उनके अज़ाइम इतने ताकतवर हैं कि हिमालय की चट्टानों से ज़्यादा जनाब जो KCR साहब के अज़ाइम हैं। हम उन्हीं की जनाब जो तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं। उर्दू तो एक सब्जेक्ट हमारा है, लेकिन हर हाल में हमको उर्दू के परचम को बुलंद रखना है, उर्दू के चमन को आबाद रखना है और उर्दू से हमारी वाबस्तगी को जुड़े रखना है। मैं बिलखुसूस मोहतरम अर्शिया नाई साहबा का, जिन्होंने काफ़ी अपना वक्त दिया, आज 3-4 दिन से बेचारे मसरूफियत रखते हुए भी इस कॉन्फ्रेंस की तैयारी में थे, दाम में, धर्म में, सिकम में। हम मैडम का अल्लाह ताला का शुक्र ख़ास अदा करते हैं, मैडम अर्शिया नाई साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और अलवी साहब का, हमारी डायनेमिक लेडी जनाब ये तेलंगाना क्या इंडिया क्या मिस एशिया मिस सुधा जैन साहबा का, सबका हम फजल भाई का सबका शुक्रिया अदा करते हैं और सबसे इस बात की सदुआ करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने इत्तेहाद को, अपने इत्तेफाक को, अपने जनाब ये तमाम इरादों को मजबूत रखेंगे, साथ रखेंगे और जनाब ये अमली तौर के ऊपर हम जद्दोजहद करेंगे। शुक्रिया। मैडम को दिल जाना था। नमस्ते, आज मैं यहाँ पर उर्दू कॉन्फ्रेंस के लिए आई हुई हूँ और अंसारी जी जितना प्यार से वो उर्दू लफ्ज़ों से जो एक मेहमानबाजी जो मेरे जहन में पिछले साल के कॉन्फ्रेंस से आज तक कायम है और अगले साल तक कायम रहेगी। मैंने खुद उर्दू भाषा के लिए अपने आप को काफ़ी बार जो शायरीज़ होते हैं या फिर आप कहेंगे जो नगमे होते हैं, हमेशा ही जुड़ा हुआ पाया। क्योंकि मैं खुद आपको बताना चाहूँगी, मेरी मॉम ने मुझे क्लास 5 तक हिंदी मीडियम में पढ़ाया क्योंकि मुझे वो भाषा आनी चाहिए। तो जब मेरे साथ वो हिंदी भाषा का लगाव होकर आज मैं एक पोजीशन पर पहुंच पाई हूं आप सबके प्यार से, तो क्यों नहीं हम उर्दू भाषा का वही लगाव एक प्राइमरी स्कूल तक अगर हम वो दे बच्चे को, तो उसके बाद वो आगे जाके दूसरी भाषा नहीं सीख पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेजी भाषा बाहर की ही थी, हमने बाहर से ही सीखी थी। हम अपने स्कूल से निकलकर भी सीख सकते हैं और अपने स्कूल के साथ साथ भी सीख सकते हैं। वो भाषा ही ऐसी है क्योंकि आपके खुद के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो भाषा चलती है। तो इसीलिए आज जब हिंदी मीडियम तक पढ़ने के बाद आज मैं इंटरनेशनली अपने आप को स्टैंड आउट कर सकती हूँ, तो क्यों नहीं उर्दू भी तो उतनी ही हमारी मातृभाषा है, फिर हम क्यों उसको अपने प्राइमरी स्कूल तक नहीं ला पा रहे हैं। सेकुलरिज्म है एकदम। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज स्टेट भाषा को ज़िंदा रखने के लिए या स्टेट भाषा का प्यार बने रहने के लिए उसने हमें कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया है, जो बहुत ही अच्छा स्टेप है। तो हमारे लिए ये भी होना चाहिए कि उर्दू भाषा का पेपर कुछ लिमिटेड क्लासेस तक होना चाहिए। फिर चाहे आप उर्दू को अपनी मर्ज़ी से सपोर्ट करें, चाहे उनके नगमे और गज़ल को ज़िंदा रखें अपने घरों के प्रोग्राम में, या फिर अपने खुद के काम की बढ़ोतरी करने के लिए उर्दू पेपर में उनसे कहे कि हमें भी अपने पेपर में जगह दें। या फिर आप एक छोटी सी चीज़ ये भी कर सकते हैं कि 4 शब्द आप उर्दू के सीखें और दूसरा एक दोस्त बना के उसे 4 शब्द सीखने की कोशिश करें। 8 होते देर नहीं लगेगी। तो उर्दू बहुत ही प्यारी भाषा है, उसे खोना तो हम सोच भी नहीं सकते हैं और ये कभी ख़त्म भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उर्दू में जो मिठास है, जो प्यार है, जो नगमे हैं। आज हिंदुस्तान क्यों डिप्रेशन में नहीं आ पाया कोविड में, उसका एक रीज़न था हमारे यहाँ के संगीत, हमारे यहाँ की म्यूज़िक। तो आज हमारे पुराने गाने, आज हमारे पुराने गाने, आज हमारे जो संगीत है जो आज भी FM पे बजते हैं,
तो न जाने 50 जनों का खाना औरतें यूं ही बना जाती है। और बड़े से बड़ा बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स, हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री, गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद।